CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन का यूथ कनक्लेव जो है वो इनके द्वारा जो है यहाँ पे किया जा रहा है। गुलशन ग्राउंड की तस्वीरें हैं। यूथ एनक्लेव एक फेस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इंस्पेक्शन जो है वो अलग अलग स्टॉल्स की जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो कर रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको लगातार बता दूं अपने दर्शकों को, तस्वीरें हैं गुलशन ग्राउंड की जहाँ पे यूथ एनक्लेव जो है वो रखा गया है। अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ को लेके जो है यूथ यहाँ पे अपने अपने स्टॉल्स लगा के हैं, जहाँ पे वो अपना अपना अलग अलग आर्ट कलाकृति जो है वो दर्शा रहे हैं। साहिल एपेरीज एंड ट्रेनिंग सेंटर के जो सामने आप देख रहे हैं कि ये जो है प्योर आपका नेचुरल हनी है। फ़िलहाल के लिए जो इंस्पेक्शन जो है वो जारी है। यूथ जो है अपने इनोवेटिव आइडियाज़ लेके नए नए एंटरप्रेनर्स जो हैं वो यहाँ पे अपना अपना स्टॉल लगा के हैं। और आप देख पा रहे हैं कि प्योर नेचुरल हनी साहिल एपेरीज एंड ट्रेनिंग सेंटर के स्टॉल पे इस समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो मौजूद हैं और इंस्पेक्शन कर रहे हैं इसकी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं तरफ बाबा, और तरफ बाबा प्लास्टर वर्क के स्टॉल में हम मौजूद हैं। तरफ जी, आप कहाँ से हैं? भद्रवा से। आप भद्रवा से हैं, और भद्रवा से ये सब कलाकृति यहाँ पे आप जो है वो हमारे दर्शकों को जो है वो दिखा रहे हैं। खास करके इस यूथ एनक्लेव में आप जो है काफ़ी ज़्यादा यूथ्स को जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं इन सब चीज़ों से। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगी कि हिम्मत मत हारो, जो भी सोचा है उस पर ध्यान दो, एक ही चीज़ पे फोकस करो। जैसे हो जाता है ना, बीच में काफ़ी लोग आ जाते हैं, बीच में बोलते हैं नहीं ये कहाँ होगा, ऐसे कर देते हैं इंसान को डिमोटिवेट। तो उनकी मत सुनो, जो आपको मन करता है वो करो, इंशाल्लाह एक ना एक दिन कामयाब हो जाओ। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये जो कलाकृति यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये क्या कुछ आपका सारा हैंडमेड है? किस तरह से आपने इसको बनाया? ये सारा हैंडमेड है और मैंने पिछले साल से ये काम स्टार्ट किया है, और पढ़ाई के साथ साथ मैं ये काम भी करती हूँ। और ये सारा जो है, और घर वाले भी मेरी सपोर्ट करते हैं, और जैसे अभी मम्मा भी मेरे साथ आई हुई हैं। और इसके साथ साथ मैंने जो कुछ लड़कियाँ हैं वो भी सीखना चाहती हैं, अब मतलब वो भी अब मेरे साथ सीखेंगी, वो भी ये काम करेंगी। और ये जो है, मुझे कहेंगे कि किस प्रकार का मटेरियल आप इसमें यूज़ करते हैं? इसमें वॉल पुट्टी और POP प्लास्टर ऑफ पेरिस वो मिक्स करके, और ग्लू भी मिक्स करके उसका पेस्ट बना के हम वो नाइफ़ होती है उनसे हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो फिर इसको शेप देने के लिए जब सूखता है, फिर शेप देने के लिए जो स्कल्पचर के जो टूल्स होते हैं उनसे हम शेप देना स्टार्ट करते हैं। मतलब काफ़ी मेहनत का काम है, काफ़ी कचरा मच जाता है, मतलब वही काम है ये। तो कितने लोग इस समय आपके साथ जुड़े हैं? इतना खूबसूरत लगता है तो उतना ही इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। कितने लोग आपसे ये सीख रहे हैं और कितने लोग जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं? पहले 3-4 आती थी लड़कियां, तो अब जो लड़कियां मुझे बनाते हुए देखती हैं वो भी अब आना चाहती हैं, वो भी बोलती हैं कि हमें भी सिखाओ। जैसे आजकल ज़्यादा ट्रेंड में जैसे ज़्यादा मिरर्स वो चलते हैं, जैसे वो मिरर बनाए, और जैसे आजकल मून है, चंद्रयान, ये आजकल ज़्यादा चल रहा है न्यूज़ में भी हर जगह, तो उसी से इंस्पायर होकर ये मून बनाया। अब आपकी नालियाँ नहीं होंगी ब्लॉक। जी हाँ, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू सिटी बॉयज़ उधमपुर के बच्चे। इन्होंने कुछ एक ड्रेनेज ब्लॉकेज मैपिंग सिस्टम को जो है क्रिएट किया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मुझे डिटेल डिस्कशन। हेलो सर, आई एम गणेश कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट सिटी हाई स्कूल बॉयज़ उधमपुर। सर एक्चुअली आप कभी ऐसी जगह गए हो जहाँ आपने देखा हो कि नाली ब्लॉक है और उसका सारा गंदा पानी बाहर आया हो? देखा है ना? तो एक्चुअली सर हमारी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी। एक्चुअली हमारा स्कूल लंबी गली में है, और वहाँ जब कभी बारिश होती है तो उसकी वजह से जो लोगों ने नालियों में कचरा फेंका था उसकी वजह से गंद बाहर आ जाता है, तो उसकी वजह से कई बीमारियाँ फैलती हैं, लोग बीमार होते हैं। ज़्यादातर उस प्रॉब्लम को वो लोग फेस करते हैं जो उस गली से गुजरते हैं और जिनके उस गली में घर या दुकानें हैं। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमने ये सोल्यूशन बनाया है। यस सर, हमने इस प्रॉब्लम को देखते हुए एक सोल्यूशन बनाया है जिसका नाम है ड्रेनेज ब्लॉकेज मैपिंग एंड अलर्ट सिस्टम। सर फ्लो सेंसर है जो आर्डिनो को सिग्नल देगा, जो मिनी कंप्यूटर की तरह काम करता है, और बजर और LED लाइट का इस्तेमाल किया है। करेंगे म्युनिसिपल ऑफिस में, और जैसे ही हाँ यस सर, ये हम म्युनिसिपल ऑफिस में फिट करेंगे। सर जब यहाँ से नॉर्मल पानी जा रहा होगा तो म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में ग्रीन लाइट ऑन रहेगी, और जब नाली में ब्लॉकेज हो गई तो म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में रेड लाइट ऑन हो जाएगी और बजर बीप करना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा कि म्यूनसिपैलिटी ऑफिस वालों को पता चल जाएगा कि नाली ब्लॉक हुई है और उनकी जल्द से मदद होगी। पहले के टाइम में नाली ब्लॉक होने पर म्यूनसिपैलिटी ऑफिस वालों को पता नहीं चलता था,
सर हम फ्यूचर मॉडिफिकेशन के लिए इतनी वायरें यूज़ नहीं कर सकते, तो हम वायरलेस करेंगे और इसके ऊपर वाटर फ्लो सेंसर है JSM सिम का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या होगा कि जो म्यूनसिपल में ऑफिशियल होता है, ये हम अलग नंबरिंग जो है वाटर फ्लो सेंसर फिट करेंगे नाली में, तो इससे क्या होगा कि ये सीधा मैसेज म्यूनसिपल ऑफिशियल को देगा। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी गढ़ी उधमपुर की बच्चियां हमारे साथ हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं वेदर को ध्यान में रखते हुए फार्मर्स के लिए एक सेटअप जो है वो तैयार किया है, जो एक पर्टिकुलर जगह का वेदर के बारे में जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो इसके बारे में एक डिटेल बताइए कि किस तरह से ये काम करता है। सर, ये जो वेदर स्टेशन है ये पर्टिकुलर एरिया का वेदर प्रेडिक्ट करता है। ये 5 to 6 किलोमीटर रेंज तक वेदर प्रेडिक्ट करता है और इसको बनाने में हमने बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स का यूज़ किया, जो कि आपको सोनिया बताएगी। जी सोनिया जी बताइए। सर, सबसे पहले हमने इसमें यूज़ किया है रेस्पबेरी पाई प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल, छोटा CPU भी कहते हैं इसको, जिसको हमने कनेक्ट किया ब्रेड बोर्ड के साथ। ब्रेड बोर्ड पे हमने सबसे पहले यूज़ किया DHT22, जो कि और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बताता है। उसके बाद ये है BMP 180, जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताता है। उसके बाद ये है लाइट कैपेसिटर, जो लाइट को थोड़ी देर होल्ड करके लिए रखता है। और उसके बाद जो नेगेटिव और पॉजिटिव की जो ये हमारी वायर थी, इसको हमने GPIO पिन कार्ड की हेल्प से इस पर कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये है अनोमोमीटर, जो कि विंड के फ्लो को बताता है। और ये है रेन कॉज, जो कि रेन कैसे होने वाली है, कितने mm की होने वाली है, वो बताता है। और अब इसकी वर्किंग गुनगुन शो करेगी। सर, ये जो हमने जहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं, इनकी हमने यहाँ पर फंक्शंस यूज़ कर दिए, इनको इंपोर्ट किया है, इनकी फंक्शनिंग को पाइथन लैंग्वेज के थ्रू। अब ये हमें ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी ये सारा बताएगा। हम इसको स्टार्ट करेंगे। आई हमारे टाइम, डेट, टाइम, टेम्परेचर 29.9 सेल्सियस, ह्यूमिडिटी ये 96, लाइट इंटेंसिटी 0.5। और ये जो लाइट इंटेंसिटी है ये 0 से 1 के बीच में रहती है। जैसे कि 0 अभी कम जब होगा तो तब 0, अभी यहाँ पर मीडियम लाइट है तो ये 0.5। अगर इसको लाइट ज़्यादा में लेके जाएंगे तो ये 1 हो जाएगी। तो मोस्टली ये 0 से 1 के बीच में ही रहती है। आपको क्या लगता है ये फार्मर्स के लिए अफोर्डेबल होगा? जैसे कि सर, अगर हम बता दें कि अगर एक फार्मर के लिए ये अफोर्ड नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसको विलेज में लगाएं और सबसे कलेक्शन करें तो ये अफोर्डेबल होगा सबके लिए, क्योंकि इसकी रेंज जो है 5 से 6 किलोमीटर तक की है। तो एक गांव में अगर हम इसको एक लगा देंगे, ये जो मशीन है खास करके बंदरों को भगाने के लिए, जो कि काफ़ी सत्यानाश जो है फसल का करते हैं और लोग भी काफ़ी परेशान हैं, कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं काफ़ी परेशान हैं, फसलों की तबाही होती है। तो किस तरह से आपका ये कहना रहा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के मुताबिक को ध्यान रखते हुए इस मशीन गन को जो है बनाया गया है, तो किस तरह से क्या है? इसमें बहुत सिंपल सा है, कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, कुछ नहीं है। एक सिंपल इसमें लाइटर है जी, जो इग्नेट करता है। इधर हमारा ये सिस्टम होता है, इसको खोलना पड़ता है। इसको खोलने के बाद इसमें हमारे ये कार्टेज होती है। इस कार्टेज में हम थोड़ा सारा कार्बाइड डालते हैं। कार्बाइड डालने के बाद हम इसको बिल्कुल बंद कर देते हैं। यहाँ हमारे होल होता है, इसमें हम 3-4 ड्रॉप पानी के डालते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं। ये बंद होने के 5 सेकंड से 7 सेकंड के बीच में, ताकि उसकी गैस बन जाए और हम इसको फायर करते हैं, जिससे जो है बंदर भी बचेगा और फसल को भी कोई नुकसान नहीं होगा, ह्यूमन लाइफ को भी कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ इसमें पटाखा निकलेगा, इतना जोर का निकलेगा कि बंदर भाग जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में एक बहुत बड़ी विशेषता ये रही कि प्रधानमंत्री जी ने देश में, समाज में एक जागरूकता पैदा की कि रोज़गार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, उससे बाहर भी बहुत सारे विकल्प हैं और विकल्प उपलब्ध भी करवाए। और उसमें से एक है स्टार्टअप मूवमेंट। सन 2015 में लाल किले के परिसर से उन्होंने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा था स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। और एक मास मूवमेंट बन गया, एक नई नीति लाई गई, जहां हम 350-400 स्टार्टअप थे, आज बढ़कर के 1.25 लाख से ऊपर हो गए। 100-110 से ऊपर हमारे यूनिकॉर्न हैं। और इसके लिए अनेकों क्रांतिकारी ऐसे निर्णय लिए गए कि स्टार्टअप्स के लिए नए आयाम, नए अवसर उपलब्ध हो सके। उदाहरण के तौर पे अंतरिक्ष का हमारा विभाग गोपनीयता के पर्दे में काम करता था, पिछले 3 वर्षों से खोल दिया गया। 3 वर्षों के भीतर वहाँ पर 350, लगभग 150 स्टार्टअप्स हैं और बहुत से उनमें से एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। और ये
जिस प्रकार से आपने देखा कि जिस दिन आदित्य की लॉन्चिंग हुई, लगभग 10,000 लोग प्रत्यक्ष रूप पर वहाँ पर उपस्थित थे उस लॉन्चिंग को देखने के लिए, एक ऐसे स्थान पर जो पहले जनता के लिए प्रोहिबिटेड था। और उसी प्रकार चंद्रयान के समय लगभग 1,000 मीडिया कर्मी वहाँ थे, वरना मीडिया के मित्रों को फाटक के अंदर झांकने की भी इजाज़त नहीं थी। तो जिस तरह से ये दरवाजे खोल दिए गए, एक सिनर्जी कायम की गई, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, एकेडमिया, सबको स्टेक होल्डर को साथ जोड़ा गया, ताकि यदि भारत ने इससे आगे बढ़ना है तो हमें भौगोलिक मापदंडों पर पूरा उतरना पड़ेगा। भौगोलिक स्तर पर हमारी स्पर्धा रहे, उसके लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम चलेंगे। और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को ये श्रेय जाता है कि एग्रीटेक स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट, पर्पल रेवोल्यूशन और अरोमा मिशन का कॉन्सेप्ट भद्रवाह से जन्मा, फिर गुलमर्ग में पहुंचा और आज उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में उसका अनुसरण किया जा रहा है। लाखों की संख्या में वो बच्चे अपनी जीविका कमा रहे हैं, यहाँ उनका स्टॉल भी लगा हुआ है और बहुत से बच्चे कॉरपोरेट नौकरियाँ छोड़ करके इंजीनियर और MBAs वहाँ पर शामिल हो गए हैं। तो ये थी गुलशन ग्राउंड की तस्वीरें, जहाँ पे यूथ एनक्लेव जो है वो फेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया है 16 और 17 को, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा जो है यहाँ पे इनॉग्रेशन की गई। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि कई सारे स्टॉल्स जो हैं यहाँ पे लगे थे, जिनमें एंटरप्रेनर्स, नंबर ऑफ़ एंटरप्रेनर्स जो हैं वो अपने अपने स्टॉल्स लगा के अपने अपने प्रोग्राम को, जो उनकी कलाकृति है, उनको जो है सामने रखें, जिससे जो है स्टार्टअप बिजनेसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये था यूथ एनक्लेव फंक्शन, जो कि गुलशन ग्राउंड में, जम्मू के गुलशन ग्राउंड में 16 और 17 तारीख को चलने जा रहा है। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप जुड़े रहिए द यूनिक न्यूज़ के साथ। मैं रोहित सेन, वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ। नमस्कार।